नमस्कार, मैं शिव प्रसाद तिवारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24। अभी पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि बाजार के इस मस्जिद के पास अभी मैं खड़ा हूं और यहां पे आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे कि यहां पे मुस्लिम समुदाय के सारे लोग यहां पे खड़े हैं और आज शुक्रवार का भी दिन है। आज नमाज अदा करने का दिन है। आज सारे लोग आज यहाँ पे नमाज पढ़ने आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के मैंने देखा कि सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, गोलबंद हुए हैं और सारे लोगों के बाह में दाएं बाह में देख रहे हैं कि सारे लोग बिल्ला लगाया हुआ है, जो काला बिल्ला होता है और इसका यह प्रतीक होता है, यह माना जाता है, यह लोग जानते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी मांगें हैं जो कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपनी मांग को रखने के लिए दर्शाता है कि हमारी कुछ मांगें हैं और उसे सरकार पूरा करे। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या बात है, किस लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ताहिर हुसैन हुआ, मैं यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ। आज जो हम लोग काली पट्टी बांध करके शांतिपूर्ण तरीके से पुरअमन एहतजाज करते हैं, इस बात के खिलाफ कि सरकार वक्फ बिल ला करके हम मुसलमानों की जो डोनेट की हुई ज़मीन है, जैसे मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान, खानकाह वगैरह वगैरह, जिसमें पढ़ाई से लेकर के धार्मिक कार्य होते हैं, सरकार उन ज़मीन को कानून के ज़रिए अपने कब्ज़े में ले करके और अपने तरीक़े से इस्तेमाल कराना चाहती है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कि हमारे कानून में किसी तरह का इंटरफेयर न किया जाए। जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से पहले से जी रहे थे, अपने कामों का इस्तेमाल कर रहे थे, वक्त की ज़मीनों का, आज भी हमको उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। वक्फ बोर्ड का यह जो संशोधन का बिल जो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया जा रहा है, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, इसके आने से क्या आप लोगों को लगता है, क्या मुसीबतें होगी, क्या दिक्कत आने वाला है, क्यों ऐसा? मेरी समझ में जो हमको धार्मिक आज़ादी दी गई है कानून के द्वारा, वो हमारी धार्मिक आज़ादी पर एक तरह से प्रतिबंध लगाने की साजिश हो रही है। जैसे हम जब चाहते हैं जो उसका टाइम ठीक से हमारे धर्म के साथ से अजान देना, नमाज पढ़ना और कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफन करना, जनाजा पढ़ना, खानकाह पर जाना, उर्स लगाना, मेला लगाना, मज़ारों पर जाना, ये वक्त बिल लाने के बाद ये सारे काम करने के लिए हमको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सरकार नहीं परमिशन देती है तो हम अपने धार्मिक कामों को नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग के धर्म में सरासर सरकार का मुदाखलत है, ये इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन ये जो बोर्ड है उसमें तो आपके भी प्रतिनिधि रहेंगे। पहले से तो देखिए, सिर्फ वक्फ बिल मुसलमानों का ही नहीं है, ये बोर्ड हिंदू का भी है, सिखों का भी है, जैन का भी है, सभी धर्मों का बोर्ड है। लेकिन सरकार मुसलमानों के ही वक्फ बोर्ड में क्यों इंटरफेयर करना चाहती है? इसकी शुरुआत मुसलमान से ही क्यों? अगर आपको करना है तो किसी अन्य जो बोर्ड है उनसे आप शुरुआत करते। ये एक ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए हम लोगों के वक्फ बोर्ड के साथ ये काम शुरू किया गया है, जिसका हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है, ऐसा इन लोगों का सोच है, ऐसा मानना है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो आज यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों का यही कहना है कि जो भी इनकी आज़ादी है, उस आज़ादी को कहीं न कहीं उसमें सरकार का हस्तक्षेप होने जा रहा है, जो कि उस आज़ादी को जो इनका जो नियम कानून है उसमें कहीं न कहीं रोक टोक होने जा रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मजहर अली जी, मेरा नाम हुआ मजहर अली, मैं यहीं का जो है निवासी हूँ। नमाज के लिए हमने जो है, ये हमारी मस्जिद है जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ हम जो है 5 वक्त जो है पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं जी। आज काला बिल्ला लगा, आज जो है हम काला बिल्ला इसलिए लगाए हैं कि जो वक्फ बिल जो है सरकार ला रही है और हमारी जो ज़मीनें हैं जो वक्फ बोर्ड में जो है हमारे दादा परदादा ने जो डोनेट किया है, उसको सरकार जो है अपने हैंड में लेना चाहती है, अपने कैप्चर लेना चाहती है। हम उसका विरोध करते हैं, शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को मैंने पहली बार देखा ये काला बिल्ला लगा के, और आज आप लोग विरोध क्यों करें, जबकि बहुत कम ऐसा देखा गया है जो कि आप लोग विरोध करने के लिए मतलब उतरते हैं, और आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो उतरे हुए हैं, आखिर में क्या मजबूरी?
मजबूरी तो यही है। आप जैसे आपने सवाल किया कि जो है पहली मरतबा इस चीज़ को आप देख रहे हैं, तो ये कानून भी पहली मरतबा जो है लाया गया है हमारे सामने। इसके पहले जो है ऐसा किया ही नहीं गया था। सरकार हमें जो है, हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि जो है आप जो है एहतजाज कीजिए हमारे सामने, इसलिए जो है हमें मजबूरन करना पड़ रहा है। अभी तक जो भी हुकूमत थी जो है बड़े सद्भावना के साथ इस देश के अंदर सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर के साथ इस देश के अंदर सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन आज जो है अलग अलग समुदाय में सरकार बांट के जो है चाहती है परेशान करना। इसलिए जो है हम ये चाह रहे हैं कि जैसे सारे लोग पहले मिलकर रहा करते थे, आज भी मिलकर रहें। किसी एक धर्म और समुदाय के लोगों को अलग बांट के जो सरकार काम कर रही है, जो बिल पास कर रही है, हम उसका जवाब। इनका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, सारे लोग एक भाईचारे के नाते रहते हैं और गंगा जमुना का जो मजहबी हम लोग का जो मेल मिलाप है, सारे लोग यहाँ पे बहुत ही मिल्लत से रहते हैं। लेकिन ये जो हस्तक्षेप सरकार के द्वारा सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आज एक खटक रहा है, कहीं ना कहीं आज एक चुभने वाली बात है कि ये इनकी जो आज़ादी है उसे रोकने और टोकने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबू खान हुआ और बाजार का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज रमज़ान में आखिरी जुमा जो है, जुम्मतुल विदा के नाम से जो हम जानते हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं हम पूरे देशवासियों को देना चाहेंगे, ख़ासतौर से सिद्दी के ग्रामीण जो हैं उनको। और हमने आज मस्जिद में भी पूरे देश में अमन शांति सुकून कायम रहे, इसके लिए भी उन्होंने दुआ किया है। और हम लोग आज तक मिलजुल करके रहते आए हैं इस देश में, किसी तरह का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ है। और आज़ादी से लेकर के आज तक आज़ादी के जंग में सारे लोगों ने मिलकर एक साथ आज़ादी की जंग लड़ी और उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं किया गया था। इस तरह से सारे मिलजुल करके इस देश में रहते आए हैं अमन शांति के साथ। तो अंग्रेज़ों का उस ज़माने में एक नियति आई कि इसको कैसे बिखेरा जाए इन कुनबों को, तो उन्होंने एक नीति लाई, फूट डालो और राज करो। तो फूट डालो राज करो नीति हमको आज भी देखने को मिल रही है। जो सरकार हमको लगता है कि फूट डालो और राज करो की नीति को के मद्देनजर रखते हुए आज देश में हिंदू मुसलमान और अन्य धर्म को लोगों के साथ भेदभाव करने के प्रयास में लगी हुई है, जो कि हम लोग हिंदू मुसलमान सारे भाई भाई जो है ऐसा होने नहीं देते। और जब हमारे वोट से ये जो पद पे बैठे हुए हैं, जो हमारे माननीय जो भी मंत्रीगण हैं, तो ये हमारी बदौलत है, हम उनकी बदौलत हैं। और ये वो न समझें कि ये राजशाही है, ये जो है जनतंत्र है और इसमें जो है तानाशाह बनने का प्रयास न किया जाए। किसी के निजी मामले में दखलंदाजी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भी आज हम लोगों ने इसमें विरोध के लिए सारे लोग जो खड़े हुए, तो वो ये वक्फ बोर्ड जो है, जिसमें हमारे बाप दादाओं की दान की हुई जमीन है, जिसमें मसाजिद बने हैं, दरगाह हैं, खानकाह हैं और भी मदारिस चलते हैं, सामाजिक कार्यों का निर्वहन किया जाता है, जिसके माध्यम से उसमें सरकार अपना हस्तक्षेप करना चाहती है। लेकिन सरकार तो नहीं करी है कि आपका मस्जिद है या आपका दरगाह है या कुछ इसको हटा के हटा दिया जाए नहीं, लेकिन आपके हिसाब से ये बिल आने के बाद हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे धर्म में हमको किसी तरह की दखलंदाजी हमको बर्दाश्त नहीं है। और इसका हम लोगों ने एकदम शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि हम लोग जो है कि एकदम शांति के पुजारी हैं और शांति के साथ हम लोग सारा काम को अपना करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपने बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 9 मिनट हो गए, बात जाए और इस कानून को इन लोगों का कहना है कि हमारे जो कौम है उसमें हमारा जो वक्फ बोर्ड है जो पहले से बना हुआ है उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करे और कोई भी तानाशाह नहीं बने। यानी कि स्पष्ट रूप से डायरेक्ट नहीं का इनडायरेक्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि जो भी अलग कमान जो भी ऊपर बैठे हुए हैं, इतना जाने कि वोट दे के रहे सबका इस हिंदुस्तान की आज़ादी में जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों का अधिकार बराबर रहा है,
उसी प्रकार से मुसलमान का भी उस समय आज़ादी में भी इन लोगों ने बखूबी अपना बराबर का हिस्सा दिया है, आज़ाद कराया है। तो इनके जो नियम कानून है उसमें दखलंदाजी क्यों? कम शब्दों में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम रफ़ी अहमद है। रफ़ी जी, क्यों आज विरोध करना पड़ा? आज मुस्लिम समाज आज इकट्ठा एक बैठ देखा हुआ है, आज विरोध कर रहे हैं, जो ऐसा हमने पहली बार देख रहे हैं। ये इसलिए विरोध कर रहे हैं हम लोग क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 एंड 30 के हिसाब से जो मुस्लिम जो भी हैं या क्रिश्चियन है, जैन है, जिनको भी रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाता है इंडिया में, उनको अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का, इदारे चलाने का, कायम करने का जो भी है उनको पूरा राइट दिया गया। और जहाँ तक देखा जाए जो वक्त बिल हमारा था उसके बोर्ड जो था वो जैसे चल रहा था उसके हिसाब से आर्टिकल 29, 30 के हिसाब से हम लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इसमें तरमीम किया जा रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, तो एक तरफ से देखा जाए संशोधन किया जा रहा है, तरमीम उसको देखा जाए तो एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन का भी यहाँ पे गवर्नमेंट वायलेट कर रही है, यहाँ पे उसके खिलाफ, संविधान के भी खिलाफ है और हम लोगों के भी खिलाफ है। हमारे जो पर्सनल राइट्स है वो भी छीन सकते हैं उसमें, जिसके लिए हम उसकी कड़ी मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये जो बोर्ड जो बैठेगा उस बोर्ड में आपके भी मेंबर होंगे, सरकार के प्रतिनिधि होंगे, और कहीं न कहीं जो भी होगा तो विकास के लिए ही बोर्ड बैठ रहा है। विकास के लिए होगा, बोर्ड बैठेगा ठीक है, लेकिन यहाँ तक देखा जाए कि अगर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते क्योंकि आपके समाज को उतना नहीं जान पाते जितना हम लोग अपने आप को बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं जैसे चल रहा है तो उसमें गवर्नमेंट लेकिन गवर्नमेंट के प्रतिनिधि जब वहाँ पे रहेंगे तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका अपना डिमांड जो अपने बोर्ड में करके निर्णय लेते होंगे और सरकार को देते हुए सबमिट करते होंगे। बिल्कुल। और सरकार के प्रतिनिधि जब खुद उसमें जब बैठेंगे तो हो सकता है जल्दी कहीं पास हो। जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जैसे बोर्ड था उसमें एक पार्शली अगर इन्वॉल्व हो तो ठीक है, लेकिन फुली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर उनको अपनी राय रखनी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी बात तो रिटर्न में बोर्ड जो है बिल्कुल दे सकते हैं अपनी राय, और उसके खिलाफ जो हमारे उसमें जो सेक्रेटरी होते हैं उसको देख के वो कर लिया जाएगा। मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुई, डायरेक्ट हाँ, क्या जरूरी है कि अंदर ही घुस के ही करेंगे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी रिटर्न में दे देंगे अपनी जो भी राय सजेशन है बोर्ड को। अच्छा, ये आप लोग उसके खिलाफ जो हमारे उसमें जो सेक्रेटरी होते हैं उसको देख के वो कर लिया जाएगा। मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुई, डायरेक्ट हाँ, क्या जरूरी है कि अंदर ही घुस के ही करेंगे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी रिटर्न में दे देंगे अपनी जो भी राय सजेशन है बोर्ड को। अच्छा, ये आप लोग का आंदोलन कब तक रहेगा? ये आंदोलन तो अभी जारी है और जब तक रहेगा जब तक कि मतलब ये बिल वापस ना ले लिया जाए। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं संसद में बैठे हुए लोगों को जो बिल जो ला रहे हैं या संशोधन कर रहे हैं, आप सारे लोग क्या उसको संशोधन कर रहे हैं? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे भी चल रहा था चलने दिया जाए, जो भी आपसी भाईचारा बरकरार था उसको बरकरार रखने दिया जाए। इस तरह के जो भी अमेंडमेंट आ रहे हैं, कानून ला रहे लाया जा रहे हैं, संशोधन किए जा रहे हैं, इस तरह से मतलब दिलों में खटास पैदा होगी बिला वजह। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे था वैसे चलने दिया जाए, अमन और शांति बरकरार रखें। अमन और शांति बरकरार करने का एक अथक प्रयास है मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। इन लोगों का मानना है कि हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई इस हिंदुस्तान में जिस प्रकार से बराबर का हिस्सेदार रहे हैं देश की आज़ादी से लेकर आज तक, तो इनके जो वक्फ बोर्ड जो रहा है, जो स्वयं अपना निर्णय खुद लेता रहा है, इसमें जनप्रतिनिधि से लेकर के सरकार के बॉडी जब आ जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों की बात को नहीं माना जाए या कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। ये ऐसा मानना है, ये चाहते हैं कि जो भी यदि विकास ही करना हो तो हमारे ही बातों को हमसे लिया जाए, हम देंगे, लेकिन उसमें निर्णय सरकार नहीं करे। और आज जो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे काफ़ी लोग भी यहाँ पे थे, अभी देख रहे हैं ये मस्जिद है हरसिद्धि मार्केट, हरसिद्धि बाज़ार में काफ़ी सैकड़ों की संख्या में अभी लोगों ने इसका विरोध किया है, प्रदर्शन किया है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से किया है। इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से इन लोगों को मैं सलाम करता हूं कि एक अच्छे समाज के वैसे लोग हैं जो कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये काला बिल्ला लगाए हुए ये प्रतीक बता रहा है कि हमारी मांग को सरकार की कानों तक पहुँचे, और सरकार हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं करती है तब तक हम अपनी इसी प्रकार से डिमांड करते रहेंगे। हमारी बात यदि ऊपर तक जा रही है तो आप देखें और इस पर विचार करें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस प्रकार की खबर को अगर देख रहे हैं, किसी प्रकार को कोई कमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप हमें बताएंगे, राय देंगे। हरसिद्धि से शिव प्रसाद तिवारी के लिए।